सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम टाइम एंड वर्क की क्लासेस कर रहे हैं, तो ये टाइम एंड वर्क की क्लास का लेक्चर नंबर 6 है। ये कौन सा लेक्चर है बच्चे? लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा चाहिए आपका? 6 है। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर जो 6 है बच्चे आपका, ये अपन देख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो 5 लेक्चर करे हैं उनमें आपको उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ एक ऐसा हुआ है कि लास्ट लेक्चर में किसी में हमने 4×3 को 8 लिख दिया, तो बच्चे वो बेसिक एरर होता है। इतना आप देख सकते हो, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट समझाने पे है आपको कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए किसी तरह। ठीक है, तो अगर हमने 4×3 8 लिखा है तो हमने उसके हिसाब से ही आंसर निकाल दिया है। आप उसको 12 ले लेना, आप उसके हिसाब से आंसर निकाल लेना। ठीक है, और कुछ बच्चों ने ये कंप्लेंट बताई कि सर शीट में आंसर मार्क नहीं है, तो उसके हम 2 सॉल्यूशन करे दे रहे हैं बेटा कि किसी एक वीडियो में हम 6 लेक्चर के आंसर आपको बता देंगे कौन कौन से हैं। दूसरा ये कि जब आपका आंसर आएगा बेटा तो ऑप्शन में सही आंसर दिखाई दे जाएगा। तो अभी आप हाल फिलहाल ऐसे काम चला लो, बाकी हम आपको आंसर बता देंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलो हम इसी कंडीशन को आगे बढ़ा रहे हैं आपका। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का आपका कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या कह रहे हैं बच्चे क्वेश्चन को कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए काम को 10 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और एक पहले शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी इतने इतने दिनों में काम करते हैं। अब ये काम कैसे करेंगे कि पहले दिन करेगा ए काम, दूसरे दिन कौन करेगा? बी काम, तीसरे दिन करेगा ए काम, चौथे दिन ए काम करेगा। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है चाहिए। ठीक है ना, कि बारी बारी से कार्य करते हैं। तो चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते बच्चे अपन। तो हमसे क्या कह रहा है बच्चे वो कि ए 10 दिन और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 15 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में काम खत्म, और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है बच्चे? 15 दिन में। बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है आपका? 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 15 दिन में। ये क्वेश्चन हटा लीजिए, ये 10 दिन में और 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ देखते बच्चे, पहले तो हम क्या मानेंगे? कोई काम मानेंगे। पहले हम क्या मानेंगे? कोई काम। तो 10 और 15 के हिसाब से काम मानेंगे बच्चे 30, कि कितना काम करवाना है? 30 काम करना है। अब इनका क्या निकाला जाएगा बेटा? एक एक दिन का काम। कैसे निकालोगे? 10 से भाग करोगे 30 में तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 15 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो ये 3 और 2 क्या आ गया बच्चे? इनका एक एक दिन का काम। मतलब ए आपका एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी आपका एक दिन में कितना काम करता है? 2। ए कितना करता है? 3, बी 2। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ए और बी साथ में काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा। और उसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले काम करना कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। तो अगर हम पहले दिन की बात करें बच्चे, अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन पे काम करने कौन आएगा? ए। और ए कितना काम कर देगा एक दिन में? ए एक दिन काम करेगा तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। ए कितना काम कर देगा? 3। ए पहले दिन आएगा तो ए कितना काम कर देगा? 3। अगला दिन आएगा तो कौन आएगा काम करने बच्चे? दूसरा दिन आएगा, जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन कौन काम करने आएगा? बी। तो बी कितना कार्य कर देगा बच्चे एक दिन में? तो एक दिन में बी कितना कार्य कर देगा? 2 कार्य कर देगा। तो बी आपका कितना कार्य कर देगा? 2 कार्य कर देगा। बी आपका कितना कार्य कर देगा बच्चे? 2 कार्य कर देगा। फिर अगले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी बच्चे? तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, यहाँ पर अपन रुक के यहाँ 2 दिन का इकट्ठा काम निकाल लेंगे। कितने दिन का काम निकाल लेंगे? 2 दिन का काम निकाल लेंगे। कितने दिन का काम निकाल लेंगे बच्चे? 2 दिनों का। कि 2 दिनों में कुल कितना काम होगा? तो 2 दिनों में अगर देखेंगे तो ए प्लस बी मिला के कितना काम कर लेंगे बच्चे? 3 और 2 कितना काम कर लेंगे? 5 काम। 3 और 2 कितना काम कर लेंगे? 5। तो यहाँ पर ये काम हम एक दिन का नहीं लिया बच्चे, हमने कितने दिन का लिया है? 2 दिन का। कि हमने 2 दिन का काम लिया कि 2 दिन में अगर काम करवाएंगे तो ए और बी के द्वारा कुल कार्य कितना कर दिया जाएगा? 5। अब देखो इस तरह के सवालों में क्या करना है, पहले ये 2 दिन का काम ले लिया, 5 आया, 5 से पहले तो भाग कर दो यहाँ पे। तो जब यहाँ 5 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन। 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। 5 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 6 दिन आ जाएगा। कितना आंसर बना लेगा? 6 दिन बना लेगा। ये आंसर 6 दिन तब होता आपका जब अपन भाग देते थे एक दिन के काम से। ये आंसर 6 आपका कब सही होता बच्चे? जब आप भाग किससे देते? एक दिन के काम से। लेकिन यहाँ आपने कितने दिन से भाग दिया बेटा? 2 दिन के काम से भाग दिया है। तो इन सवालों में क्या करा जाता है बच्चे कि जब भी जो भी आंसर आएगा उसमें कितने का इंटू करा देना है? 2 का गुणा करा देना है। कितने का गुणा करा देना है? 2 का। तो 6 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 × 2 कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा हमारा? 12 दिन आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चे? 12 दिन आएगा।
बात समझ में आ रही है? फाइनल दिन कितना आएगा आंसर बच्चे हमारे पास में 12 दिन आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? 2 का इंटू क्यों कराया? ये 2 का इंटू इसलिए कराया क्योंकि बच्चे ये काम एक दिन का ना होके कितने दिन का था? 2 दिन का था। अगर मान लो ए बी और सी होते तो कितने दिन का काम होता? 3 दिन का। तो यहाँ से इंटू करा देना है बेटा, आपको 3 से इंटू करा देना। अभी करेंगे वैसा क्वेश्चन ऊपर। हमारी बात समझ? तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चे हमारे पास में? 12 दिन आंसर आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा? 12 दिन आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे करना अल्टरनेट डेज वाला? चलो ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्या कह रहा है? ए और बी अलग अलग काम करते हुए काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20, और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन को काम में कर रहा है। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे अभी जैसा अपन ने देखा था। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी इतने इतने दिनों में काम करते हैं। ये बारी बारी से कार्य करेंगे, मतलब पहले दिन आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा बी ए, फिर आएगा बी, इसी तरह क्रम चलता जाएगा। तो आपको बताना है काम कब समाप्त होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं ए के कितने दिन दिए? 20, और बी के कितने दिए? 30। तो यहाँ पर ए का कितना दिन दिया है बेटा? 20 दिन। ए का कितना दिन दिया है बच्चे? 20 दिन। और बी का कितना दिन दिया है बेटा? 30 दिन दिया है। बी का कितना दिन दिया है? 30 दिन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हटा लीजिए। बी का कितना दिया है अपन ने? 30 दिन दिया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेम ही तरीके से काम करना है कि यहाँ पर कितना बना लो? 60 बना लो। यहाँ पर कितना बना लो? और 60 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से जब भाग लगाएंगे बच्चे, 20 से जब भाग लगाओगे तो 20 दिया कितना आ जाएगा? 60। 30 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये 3 और 2 क्या आ रहा है बेटा? एक दिन का काम। अब ये बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होगा बच्चे? पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा। तो पहले दिन पे जब ए आएगा तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3। तो ए कितना काम कर देगा बच्चे? 3 काम कर देगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा बेटा? सेकंड डे पे काम करने कौन आएगा? बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा? 2 काम कर देगा। तो यहाँ पर फिर अगले दिन कौन आएगा बच्चे? ए, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह साइकिल चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी बच्चे ये। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितने दिन का काम निकाल लेंगे? 2 दिन का काम निकाल लेंगे। यहाँ पर कितने दिन का काम निकाला जाएगा? 2 दिन का। 2 दिन में आपका ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे? 3 और 2 कितना काम कर लेंगे बच्चे? 5 काम कर लेंगे। तो ये कितने दिन का काम आया? एक दिन का काम नहीं आया बच्चे। कितने दिन का काम आया? 2 दिन का। तो 2 दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे? भाग कर दो। 60 काम कितने दिनों में करेंगे? भाग कर दो। तो 5 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटोगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 12 दिन आ जाएगा। तो क्या आंसर बच्चे? 12 दिन आएगा क्या आपका? नहीं, आंसर 12 दिन नहीं आएगा। क्यों? क्या बाकी अभी ये 2 दिन का काम था बच्चे, एक दिन का काम नहीं था। कितने दिन का काम था? 2 दिन का। तो क्या करना है आपको? जो आंसर आ जाएगा ना, इसमें कितने का गुणा कराना है? 2 का। आंसर में कितने का गुणा कराना है? 2 का। तो 12 दूनी कितना आ जाएगा बच्चे? 24 दिन। 12 दूनी कितना आ जाएगा? 24 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 24 दिन आ जाएगा। तो 12 दूनी आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 24 दिन। आपका क्या बना लोगे? आंसर बना लोगे। समझ में आ रहा है बच्चे कैसे काम करना है? क्लियर है ये बात? ठीक, उम्मीद कर रहा है आप समझ पा रहे हो बच्चे कैसे क्वेश्चंस को करना है अपन को। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। उससे पहले एक और चीज समझो आप जरा यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर कितना होता? 60 की जगह होता 62। कितना होता? अगर 60 की जगह काम 62, तो फिर 5 से पूरी तरह भाग जाता क्या? नहीं। तो अब अपन देखते हैं जब पूरी तरह, जब यहाँ से अपन भाग दे रहे हैं तो अभी तो क्या सुविधा है बेटा? पूरी तरह भाग चला जा रहा है। जब पूरी तरह भाग नहीं जाएगा तब कैसे सवाल करते हैं वो समझना अपन। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन आगे आएगा वो। ठीक है ना? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या कह रहा है बच्चे वो आपसे? अब यहाँ पे 2 की जगह 3 आदमी ले लिए बेटा इस सवाल में। ठीक है ना? तो कौन कौन लिया है? ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12 दिनों, 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, यदि पहले ए दिन कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे और तीसरे दिन सी कार्य करे और इसी क्रम में वे कार्य को पूरा करें तो ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बच्चे सेम ही क्वेश्चन है। अब 2 की जगह कितने लोग ले लिए हैं? 3। तो उसने बोला कि पहले दिन कौन आएगा? ए काम करने, दूसरे दिन कौन आएगा? बी, और तीसरे दिन कौन आएगा? सी आएगा। बात समझ में आ रही? पहले दिन आएगा ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, और आपको बताना काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ देखते हैं उसने क्या बोला। ए आपका कितने दिनों में कार्य कर रहा है बच्चे? कितना डेटा दिया है अपन को? दे रखा है हमारे पास में 12, 15 और 20। तो ए काम कर रहा है 12 दिनों में, ए काम कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है बच्चे 15 दिनों में, और सी कर रहा है 20 दिनों में, और सी कर रहा है बच्चे 20 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन हटा लीजिएगा। तो ये 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में कर रहा है बच्चे ये। तो अब हम क्या मानेंगे? सबसे पहले तो काम मानेंगे। कोई काम कितना ले ले बच्चे? अपन 60 ले ले। काम कितना ले ले? 60। तो यहाँ से इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो 12 से भाग करोगे जब 60 में, तो 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60। 15 से भाग करोगे 60 में, तो 15 और 4 कितना आ जाएगा? 60।
20 से भाग करोगे 60 में तो 20 दिया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये 5 ये 4 ये 3 क्या है बच्चे इनके एक एक दिन का काम। उसने बोला पहले दिन पे कौन आएगा बच्चे काम करने, तो फर्स्ट डे पे पहले दिन पर काम करने कौन आएगा ए। तो ए आपका एक दिन में कितना काम कर देगा बच्चे, ए आपका एक दिन में कितना काम कर देगा 5। तो ए आपका एक दिन में कितना काम कर देगा बेटा 5 काम कर देगा। इसी तरह जब दूसरा दिन आएगा, जब दूसरा दिन आएगा बच्चे, तो दूसरे दिन पे काम करने कौन बुलाया उसने, बी। उसने बोला है कि दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा, फिर उसके बाद साइकिल रिपीट होगी। तो बी जब एक दिन काम करेगा, तो बी जब एक दिन काम करेगा तो एक दिन में बी कितना काम कर देगा 4। तो बी कितना काम कर देगा बच्चे 4 यूनिट काम कर देगा। ठीक है। इसी तरह जब तीसरा दिन आएगा, जब तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन में काम करने कौन आएगा सी। और सी जब आएगा बच्चे तो सी आपका एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा 3। तो सी आपका कितना यूनिट काम कर देगा 3 यूनिट काम कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा। फिर इसके बाद कौन आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ये साइकिल चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे 3 दिन का काम लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 3 दिन का काम ले लेंगे। कुल कितने दिन का काम ले लेंगे बच्चे 3 दिनों का काम ले लेंगे। कितने दिन का काम ले लेंगे 3 दिन का। कि 3 दिन में कुल कितने दिन में बेटा 3 दिन में कौन कौन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर देंगे, जोड़ दो बेटा ये काम को 5 और 4 9, 9 और 3 कितना 12। कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमने क्या निकाला कुल तीनों दिन का, 3 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर देंगे 5 4 9 और 3 कितना कर देंगे 12। तो यहाँ कुल कितने दिन का काम ले रहे हैं बच्चे अपन 3 दिन का। 3 दिन में ये कितना काम कर देंगे 12। आपको क्या करना है सिंपल सा इसमें भाग कर दो। तो जब इसमें भाग लगाओगे तो 12 से 60 कितनी बार कटेगा बच्चे 12 से 60 कटेगा 12 पंचे 60। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 दिन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन ये बेटा आंसर नहीं आया अभी आपका। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ एक दिन का नहीं कितने दिन का काम ले रखा है 3 दिन का काम ले रखा है। यहाँ एक दिन का नहीं कितने दिन का काम ले रखा है 3 दिन का। तो यहाँ कितने से इंटू करेंगे 3 से इंटू करेंगे। जब 2 दिन का काम था तो 2 से इंटू करा, जब 3 दिन का काम है तो किससे इंटू करेंगे बेटा 3 से इंटू करेंगे। अरे बस बस तो पास किया कितना हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 15 डेज आएगा या कितना आएगा 15 दिन। ये आपका आंसर आएगा 15 दिन। समझ में आ रहा है 3 का इंटू क्यों करा बेटा 3 का इंटू, क्योंकि ये कितने दिन के काम से भाग किया था हमने 3 दिन के काम से भाग किया था। तो कितने का गुणा करा दिया 3 का गुणा करा दिया। समझ में आ रही बात ये क्लियर है कैसे काम करना है। ठीक समझ में आ रहा है बच्चे आपको, बेसिक समझ में आ रहा है अल्टरनेट डेज का क्या बेसिक है कैसे काम करा जाता है। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जब मेंस की क्लास का लेक्चर डालेंगे, जो आपका अगला लेक्चर होगा। ठीक है ना। जब जिसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालेंगे, अगर वहां से जो बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव वर्क का भी यूज करा जा सकता है यहाँ पर। हर बात समझते इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ठीक है। चलो आज की क्लास का बच्चे चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ से ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ए अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है 10 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम करना शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है। आपको लग रहा होगा सेम ही क्वेश्चन है, डेटा चेंज करा है। अब इसमें थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपन अलग अलग उसके वेरिएशंस दिखाते जाएंगे आपको। चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे। काम बारी बारी से ही कर रहे हैं। पहले दिन कौन आएगा ए, दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, यही क्रम चलेगा। देखते हैं इसमें क्या लगा आएगा क्वेश्चन में आपका। चलो सॉल्व करना क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। कि ए का कितना दिया है 10 दिन और बी का कितना दिया है 20 दिन दिया है। ए का कितना दिया है बच्चे 10 दिन और बी का कितना दिया है 20 दिन, और बी का कितना दिया है बच्चे 20 दिन दिया है। ए का 10 दिन और बी का कितने दिन दिया है बेटा 20 दिन दिया है। कितना दिया है 20 दिन दिया है। तो यहाँ पर काम मानेंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन हटा लीजिए। ये कितना आ जाएगा टोटल काम आपका 20 आ जाएगा। जब 10 से भाग लगाओगे आप तो 10 से भाग लगाओगे 20 में ये कितना आएगा 2, 20 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इनके क्या आ गए एक एक दिन के काम के। ए एक दिन में 2 करता है, बी 1 करता है। तो देखो पहले दिन में कौन आएगा ए आपका एक दिन में कितना काम कर देगा 2। तो ए आपका कितना काम कर देगा 2। फिर बी का आएगा दूसरे दिन पे, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरह क्रम चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपन करते आ रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर 2 दिन का काम निकाल लेंगे कि 2 दिनों में ए और बी मिलकर 2 दिनों में ए और बी मिलकर 2 दिनों में ए और बी मिलकर टोटल कितना काम करेंगे 2 और 1 कितना काम कर लेंगे 3 यूनिट काम कर लेंगे। कितना यूनिट काम कर लेंगे 3। तो हमने क्या बताया था बेटा, इससे क्या करना है भाग लगा देना है। इससे क्या करोगे आप भाग लगा दोगे। देखो जब 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या ये पूरी तरह भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है बच्चे।
3 से 20 में भाग लगाओ तो ये पूरी तरह भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो यहाँ रुक जाना है आपको। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसमें कैसा भाग चला जा रहा था बेटा? पूरी तरह भाग चला जा रहा था। अब यहाँ पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, तो पूरी तरह नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो समझो अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जहां तक पूरी तरह भाग चला जाए वहां तक पूरी तरह भाग दे दो, फिर शेष काम अपन को टुकड़ों में करवाना होता है। शेष काम कैसे करवाना होता है? टुकड़ों में। तो पहले यहाँ देखो पूरी तरह भाग कहाँ तक जा रहा है, तो 3 से भाग करो, 3 से 6 और कितना जा रहा है? 18। 3 6 18 होता है नहीं होता है, तो मतलब 3 से कितनी बार जाएगा? 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन। और कितनी बार जाएगा 3 से 6 में? कितना जाएगा बच्चे? 18 जाएगा। कितना जाएगा? 18 जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो इसका मतलब 20 में से कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। 20 में से कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज करना बाकी है। हमने क्या बताया था कि इस आंसर में ये जो आंसर आएगा इसमें किसका गुणा कराना है? यहाँ के हिसाब से कराना है। यहाँ 2 दिन का है तो 2 का गुणा, 3 दिन का होगा तो किसका कराएंगे? 3 का गुणा कराएंगे। तो यहाँ किसका गुणा करा लेना बेटा? 2 का। मतलब यहाँ 6 दिन में मैं अभी किसका गुणा कराना और बाकी है? 2 दिन का। तो जब मैं इस 6 दिन में 2 का गुणा कराऊंगा बच्चे, तो अब मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी? 6 दूनी कितना मिलेगा? 12 दिन। 6 दूनी क्या मिल जाएगा बच्चे? 12 दिन। और कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने कुल 12 दिनों में कितना काम करा लिया? 18। कितने में से? 20 में से। अब जो बचा हुआ 2 काम है वो अपन को कैसे कराना पड़ेगा? तोड़ तोड़ के कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? क्या करना है? अगर देखो पूरी तरह भाग चला जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी तरह भाग नहीं जाएगा तो कहां तक भाग लगाओगे बच्चे? जहां तक पूरी तरह भाग चला जाए। तो आपने देखा 3 3 कितना होता है? 18 होता है। लेकिन इस आंसर में जो अभी आधा आंसर है अपने पास में, इस आंसर में किसका भाग कराओगे? इसका भाग कराओगे। सॉरी क्या कराओगे? गुणा कराओगे। यहाँ 2 दिन है तो 2 का गुणा, 3 दिन होता तो क्या होता? 3 का गुणा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला बेटा हमारे पास में कि अपन ने 12 दिन में कितना काम कर लिया? 18 काम कर लिया। लेकिन काम तो पूरा कितना था? 20। अभी कितना काम होना बाकी है? 2 काम। तो अभी ये काम टुकड़ों में करा जाएगा। मतलब आप 12 दिनों में कितना काम करवा चुके हो? 18। तो जब 13वां दिन आएगा बेटा, 13th डे आएगा, तो 13वें दिन पे काम करने कौन आएगा? बताओ जरा। 13वें दिन पे काम करने कौन आएगा? ए आएगा। 13वें दिन पे काम करने कौन आएगा? ए। अरे हमेशा विषम दिन पे और डे पे कौन आ रहा है? ए आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 12 दिन पे कौन खत्म कर देगा? बी। 13वें दिन पे काम करने कौन आएगा? ए। तो अगर ए आएगा काम करने के लिए, अगर ए आएगा तो ए आपका 1 दिन में कितना काम करता है बच्चे? ए आपका 1 दिन में कितना काम करता है बच्चे? 2 यूनिट काम करता है। ए आपका 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो ए जब 13वें दिन आएगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो ये 2 काम किसमें जुड़ जाएगा? जाके 18 में जुड़ जाएगा। 18 और 2 कितना काम हो जाएगा? 20 काम पूरा हो जाएगा। आरी बात समझिए। 2 जाके किसमें जुड़ जाएगा? 18 में जाके जुड़ जाएगा। तो 18 और 2 कितना काम हो जाएगा? 20 काम। तो कितना काम खत्म हो जाएगा? 20। और कितने दिन में हो जाएंगे? 13 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि 1 दिन पूरा शामिल हो गया। तो कितने दिन लगेंगे बेटा? 13 दिन। तो आंसर कितने आएगा बेटा आपका फाइनल? 13 दिन। आंसर कितना आएगा पूरा आपका? 13 दिन आंसर आएगा। बात समझ में आई कैसे काम करना है? क्लियर है ये बात? 12 दिन में अपन ने कितना काम करवा लिया? 18 दिन। हमने 12 दिन में कितना काम करवा लिया? 18 दिन। 13वें दिन कौन आएगा? ए। और ए का 1 दिन पूरा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2। और हमें भी तो 2 ही काम करवाना था। 18 तो पहले ही हो चुका था। तो ए से पूरा दिन काम करवाएंगे। ए कितना काम कर देगा? 2। तो 18 में 2 काम और जुड़ेगा तो कितना काम हो जाएगा? 20। और 20 पूरा काम हो जाएगा। तो 12 और 13वां दिन पूरा। तो कितने दिन लगेंगे टोटल? 13 दिन लगेंगे। टोटल कितना दिन लगेगा बच्चे अपन को? 13 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही? क्या करना है क्या नहीं करना है? चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिनमें और वेरिएशन होगा तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अपना। ठीक है, क्या कह रहा है? ए और बी कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं बेटा? 12 दिन और 15 दिन में। ठीक है भाई, बारी बारी से कार्य करते हैं और एक काम करना शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सरकारी क्वेश्चन है बेटा, डेटा अलग है और करने का तरीका भी अलग होगा इसको। ठीक है, चलो यहाँ देखो ए का क्या बोल रहा है बच्चे वो कि ए काम कर रहा है 12 दिन में और बी कितने में कर रहा है? 15 दिन में। और यदि वे बारी बारी से 1 दिन काम करते हैं और ए काम शुरू पहले करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है ना? इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे और अल्टरनेटिवली with a beginning the work would be completed in। चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन अपन। ए 12 दिन में कर रहा है काम को और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ए कर रहा है 12 दिन में काम को और बी कितने दिन में कर रहा है बच्चे? 15 दिन में। ए 12 दिन में काम को कर रहा है और बी कितने दिन में काम को कर रहा है बच्चे? 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 15। तो पहले तो काम मान लेते हैं। काम कितना मानेंगे? 12 और 15 के हिसाब से 60 यूनिट काम मानेंगे। कितना काम मान लेंगे? 60। तो 12 से भाग लगाओ तो 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60। और 15 से भाग लगा तो 15 और 4 कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ का इसका मतलब हुआ ए 1 दिन में कितना काम करता है? 5, बी 1 दिन में 4।
अब उसने बोला है कि एक एक दिन के अंतर पे काम करेंगे, मतलब पहले दिन कौन आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह काम चलेगा। तो पहले दिन पे कौन आएगा, तो पहले दिन पे कौन आएगा काम करने के लिए बच्चे, ए आएगा। तो पहले दिन पे अगर ए आएगा तो ए कितना काम करेगा बच्चे, ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 यूनिट काम कर देगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 5 यूनिट काम कर देगा। फिर जब दूसरा दिन आएगा, जब सेकंड डे आएगा, तो जब दूसरा दिन आएगा तब काम करने कौन आएगा, बी, और बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम कर देगा बच्चे, 4 काम कर देगा। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, यही क्रम चलेगा नहीं चलेगा बच्चे हमारे पास में। चलो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 दिन का काम चलेंगे। तो यहाँ पे 2 दिनों में कौन कौन बच्चे, ए प्लस बी मिलकर, 2 दिनों में ए प्लस बी मिलकर 5 और 4 कितना काम कर लेंगे, 9 काम कर लेंगे। 5 और 4 कितना काम कर लेंगे, 9। और कितने दिनों में करेंगे, 2 दिन में। तो अभी हमने क्या बताया कि 9 का उठा के भाग लगा दो। जब यहाँ 9 का भाग लगाओगे तो कहाँ तक भाग देना बेटा, जहां तक भाग पूरी तरह चला जाए। कहां तक भाग देना है, जहां तक भाग पूरी तरह चला जाए। तो देखो 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, तो कहां तक जाएगा, 6 बार। तो 9 और 6 54, तो कितना आएगा जब ये काटोगे, तो 9 और 6 54, तो 6 दिन और काम कितना आएगा, 9 6 कितना 54, तो काम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। काम कितना आ जाएगा, 54। और अभी इस 6 दिन में किसका इंटू कराना पड़ेगा बच्चे अपन को, इस 2 का। किसका इंटू कराना पड़ेगा, 2 का। इस 2 का इंटू कराएंगे, तो जब हम इस 2 का इंटू कराएंगे हमारे पास, जब इसमें 2 का इंटू कराएंगे तो फाइनल हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगी कि अपन ने 12 दिन में कितना काम खत्म करवा लिया बच्चे, 54 काम खत्म करवा लिया। 12 दिन में कितना काम खत्म करवा लिया, 54 काम खत्म करवा लिया। अरे बात समझ, इस 6 में इसलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि ये 2 दिन का काम है, ठीक है, बता चुके पीछे हम आपको। तो इसका मतलब फाइनल, इसका मतलब ये आया कि अपन ने इस क्रम में कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, हमने टोटल कितना काम करवा लिया, 54। लेकिन दिन कितने हुए, अभी 12 हुए, और काम भी कितना हुआ है, 54। अभी कितना कार्य होना बाकी है बताओ बच्चे जरा, 6, क्योंकि टोटल काम कितना होना है 60, तो 6 काम और होना बाकी। कैसे करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो अब 13वां दिन जब आएगा बच्चे, तो अब यहाँ देखो, यहाँ से आपको समझना है ठीक से, जब 13वां दिन आएगा तो 13वें दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। 13वें दिन काम करने कौन आएगा, ए। और ए आपका एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ए आपका एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो ए आएगा, ए आपका एक दिन में कितना काम कर देगा, 5। तो ये 54 और 5 काम ऐड होगा तो कितना काम खत्म हो जाएगा, 59 या 59 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो अभी 59 खत्म हुआ है, अभी भी कितना खत्म होना बाकी है, 1 खत्म होना बाकी है। कितना खत्म होना बाकी है, 1 खत्म होना बाकी है। तो ये 13 दिन हो गए पूरे। अब कौन सा दिन आएगा, 14 दिन आएगा। तो जब 14th डे आएगा, जब 14वां दिन आएगा बच्चे, तो अब काम करने कौन आएगा, बी आएगा। अब काम करने कौन आएगा, बी आएगा। ये नीचे वाला पोर्शन भी लेना पड़ेगा अपन को कैमरे में। तो यहाँ देखो, जब 14वां दिन आएगा बच्चे अपने पास में, तो 14th डे पे काम, 13 दिन तक हमने कितना काम करवा लिया, 59। अभी कितना काम और करवाना बाकी है, 1 काम करवाना और बाकी है। अब 14वें दिन पे कौन काम करने आएगा, बी। 13वें दिन पे ए आया, तो अगले दिन 14वें दिन पे कौन आएगा, बी आएगा। तो अगर यहाँ पर बी आएगा, तो देखो बेटा इस तरह काम कर लिया करो कि यहाँ लिख लिया करो वर्क या कार्य, वर्क या क्या लिख लिया करो, यहाँ पे कार्य लिख लिया करो, और यहाँ पर लिख लिया करो दिन या डेज। यहाँ पर क्या लिख लिया करो, दिन, या क्या लिख लिया करो, डे लिख लिया करो, दिन या डे। तो मतलब हमें ये पता है कि एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, बी आपका एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, बी आपका एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, 4। तो बी आपका एक दिन में कितना कार्य कर लेता है बच्चे, 4 कार्य कर लेता है। बी आपका एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, 4। लेकिन बी से अगर हम 4 काम करवा लें तो काम ज्यादा नहीं हो जाएगा बच्चे। हमें तो कितना करवाना है, 59 हो गया, 1 और करवाना, तो इससे 4 काम नहीं करवा सकते। मतलब इससे पूरा एक दिन काम नहीं करवाओ, कुछ कम काम करवाओ। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या करा करोगे बच्चे, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक काम का मान निकाला करोगे। तो एक काम का मान कितना आ जाएगा बताओ बच्चे जरा। तो एक काम का मान आ जाएगा 1/4 दिन। 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 दिन। आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर अपन गुणे में 1 मान सकते, नहीं मान सकते। यहाँ पे गुणे में 1 मानेंगे तो 1 रोक लेंगे, 4 को कैसे गुणा करके कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे अपन, तो ये ले जाएंगे, 1 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो मतलब ये हुआ कि अगर कितना काम करवाना है, 1 यूनिट काम करवाना है, तो दिन कितने लगेंगे, 1/4 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही। और कितना काम करवाना था हमें, 1 ही काम करवाना था। तो ये 1 काम जाके क्या होगा, यहाँ 59 में जुड़ जाएगा। तो ये 59 में 1 काम जाके जुड़ेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और समय कितना लगेगा? 13 दिन तक तो पूरा लगेगा, 14वां दिन का पूरा हिस्सा नहीं लगेगा। 14वां दिन का कितना हिस्सा लगेगा बच्चे? 1/4 हिस्सा लगेगा। 14वें का कितना हिस्सा लगेगा बेटा? 1/4 हिस्सा। बात समझ में आ रही है? 14वें का कितना हिस्सा लगेगा? 1/4 हिस्सा लगेगा। तो इसका मतलब कितने दिन लगेंगे बच्चे? यहाँ समझो, इसका मतलब लगेगा बच्चे अपन को यहाँ पर, इसका मतलब 13 दिन तो पूरे लगेंगे, 13 दिन तो पूरे लगेंगे। और 14वें दिन का कितना हिस्सा लगेगा बेटा? 1/4। तो ये कितना लगेगा? 1/4 दिन लगेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 13 सही 1/4। 13 सही 1/4 दिन। कुछ बच्चों का 13 सही 1/3 दिन आंसर आएगा, वो गलत है बेटा। सही आंसर क्या है? 13 सही 1/4। क्या है बेटा? 13 सही 1/4 दिन। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 13 सही 1/4 दिन इसका आंसर आएगा। आ रही बात समझ? क्लियर है? इतना हमें कितना काम कराना था बेटा? 59 हो गया, तो एक और कराना था, इस तरह करा लिया। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो इसी सवाल में, यहाँ तक तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। मान लो इसी सवाल में अगर हमें अभी एक की जगह 3 काम और कराना होता, कितना काम करा? जैसे हमने कितना कराया बेटा? 1 काम कराया। अगर हमें मान लो बचा हुआ 3 काम और होता, तो अपन क्या करेंगे? तब भी 1 काम का ही मान निकालेंगे। अगर 3 काम निकालना होता तो दोनों तरफ 3 का इंटू करा देना। दोनों तरफ क्या करना? 3 का इंटू। तो कितना काम हो जाएगा? 3। और समय कितना हो जाएगा? 3/4 दिन हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 3/4 दिन। बात समझ में आ रही है? क्या करना है कि जहां तक हो पाए वहां तक काम करवा लेना है अपन को, उसके बाद फिर कैसे करवा लेना है? टुकड़ों में तोड़ के काम करवाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? गलती होने का कोई चांस नहीं बनेगा यहाँ से। ठीक, उम्मीद कर रहे बच्चे आपको समझ में आ पा रहा होगा कैसे करा है कैसे नहीं करा है काम। क्लियर है? समझ पा रहे हो? चलो कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चे ये सवाल आप लोग? क्लियर है यहाँ पर? चलो ये कर लो नोट, हम आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं एक और। ठीक, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। तो 6th या 7th क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? A, B and C can complete a piece of work in 10, 20 and 30 days. If A work on the first day, B on the second and C on the third day, this process continues and find how many days the total work will finish. कह रहा है A, B, C कार्य को 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि पहले दिन A कार्य करे, दूसरे दिन B तथा तीसरे दिन C, तो क्रम में कार्य करें तो ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, 3 लोग हैं उसका। ठीक है ना। और 3 में पहले दिन कौन काम करने आएगा? A, दूसरे दिन कौन आएगा? B, तीसरे दिन कौन आएगा? C, फिर A, फिर B, फिर C। 3 दिन की साइकिल पे सवाल है आपका। अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी का थोड़ा आगे वाला पार्ट समझ लेगा। तो A का क्या बोला है? 10 दिनों में। A का क्या बोला बच्चे? कितना? 10 दिनों में। A कोई कार्य कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। A कोई कार्य कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 10 दिनों में। B कितने दिनों में कर रहा है बच्चे? 20 दिनों में। B आपका कार्य कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। B आपका 20 दिनों में। और C का कितना बोला है? 30 दिनों में बोला है। C का कितना बोला बच्चे? 30 दिनों में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? पहले तो टोटल कार्य मान लेंगे। टाली जी क्वेश्चन, टोटल कार्य मान लेंगे। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10, 20, 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 60 काम आ जाएगा। यहाँ से एक एक दिन का काम निकालेंगे। 10 से 60 में भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 6। 20 से 60 में भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 3। 30 से 60 में भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा मेरे पास में। फिर अब पहले दिन काम करने कौन आएगा? पहले दिन पे काम करने कौन आएगा बच्चे? A आएगा। और A आपका एक दिन में, A आपका एक दिन में कितना काम कर देगा? 6। तो A कितना काम कर देगा बच्चे? 6 यूनिट काम कर देगा। फिर सेकंड डे पे कौन आएगा काम करने? तो सेकंड डे पे काम करने कौन आएगा? B। और B आपका एक दिन में, B आपका एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो B आपका एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा बच्चे? थर्ड डे पे कौन आएगा? तो तीसरे दिन पे काम करने कौन आएगा? C आएगा। और C आपका एक दिन में कितना कार्य कर देगा? तो C आपका एक दिन में कितना कार्य कर देगा बच्चे? 2 कार्य कर देगा। फिर यही साइकिल चलेगी, फिर आएगा A, फिर B, फिर C। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे? अपन 3 दिन का काम निकालेंगे कि कुल 3 दिनों में, कुल 3 दिनों में, 3 दिनों में कौन कौन करेंगे बच्चे? A प्लस B प्लस C मिलकर 3 दिनों में A प्लस B प्लस C मिलकर कितना कार्य कर देंगे बच्चे? आपका 6 और 3 9, 9 और 2 कितना कर देंगे? 11। तो कितना यूनिट काम कर देंगे? 11। तो हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पर भाग लगाएंगे। और भाग कब तक लगाएंगे? जहां तक पूरा भाग चला जाएगा। 11 से भाग कहां तक लगाएंगे बेटा? जहां तक पूरा भाग चला जाएगा। तो 11 से काटोगे तो 11 पंचे 55 होगा। तो 11 से जाएगा 5 बार, तो 11 पंचे 55। तो 5 दिन और 55 आ जाएगा। 11 पंचे 55, तो 5 दिन और क्या आ जाएगा बेटा? 55 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 11 पंचे कितना होगा? 55। तो 5 दिन और कितना आ जाएगा? 55। लेकिन यहाँ भी गुणा कराएंगे। अब 2 का नहीं बच्चे, कितने का गुणा कराएंगे? 3 का, क्योंकि ये कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम है।
और अगर ये 3 दिन का काम है तो अब 2 का नहीं, यहाँ पर कितने का गुणा होगा बेटा, 3 का गुणा होगा। कितने का गुणा होगा, 2 का गुणा ना होकर कितने का गुणा होगा, 3 का गुणा होगा। तो अगर 3 का गुणा होगा बच्चे तो फाइनल इक्वेशन कितनी मिल जाएगी, 5 या कितना मिल जाएगा, 15 दिन। तो यहाँ से आ जाएगा कि 15 दिनों में, कितने दिनों में बेटा, 15 दिनों में कुल कितना कार्य हो जाएगा, 55 काम हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा, 55। अब कितना कार्य करवाना है बच्चे आपको, टोटल काम कितना है, 60 हो गया, 55 कितना बाकी है, 5। और 16वें दिन पे काम करने कौन आएगा, ए आएगा। तो अगर ए आएगा बच्चे 16वें दिन पे, कौन आएगा काम करने, 16वें दिन पे काम करने कौन आएगा, ए। काम करने कौन आएगा बच्चे, ए। और अगर मैं ए से पूरा काम करवा लूं 1 दिन, तो 1 दिन में कितना काम कर देगा, 6। तो 6 काम तो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तोड़ के काम करवाना। अरे 5 ही तो काम करवाना, नहीं करवाना, 55 हो गया, 5 काम चाहिए। इससे 1 दिन काम करवा लो तो 6 काम कर देगा, तो तोड़ के काम करवा लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्क, या क्या लिखेंगे बेटा, कार्य लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डे, या क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 दिन में ए आपका 1 दिन में कितना कार्य करता है। अगर मैं इसे 1 दिन कार्य करवा लूं तो कितना कार्य करता है, 6। तो ये कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। लेकिन पहले हमें 6 की जगह क्या निकालना पड़ेगा, 1 कार्य की वैल्यू। तो 1 कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 कार्य की वैल्यू हो जाएगी 1/6 दिन। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 दिन। और हमें कितना कार्य करवाना है बेटा, 5। यहाँ देख लो 55 है, 5 का और चाहिए, तो 5 का दोनों तरफ क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 का दोनों तरफ क्या कर दो बच्चे, गुणा कर दो। 5 का दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास में, ये आ जाएगा 5 कार्य कितने समय में हो जाएगा बच्चे, 5 कार्य हो जाएगा 5/6 दिनों में। कितने दिनों में हो जाएगा बच्चे, 5 बटा कितने दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जो काम है 5, ये 5 काम जाके कहाँ ऐड हो जाएगा, 55 में जाके ऐड हो जाएगा। तो 5 काम होगा 55 में, तो कितना काम हो जाएगा बेटा, 60 काम समाप्त हो जाएगा। हमारी बात समझ, हमारा कितना काम खत्म हो गया बेटा, 60 काम खत्म हो गया। दिन कितने लग जाएंगे बच्चे, 15 दिन तो पूरे लगेंगे, और 16वें दिन का कितना हिस्सा लगेगा, 5/6 हिस्सा। 16 दिन पूरा नहीं लगेगा, 16वें दिन का कितना हिस्सा लगेगा, 5/6 हिस्सा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ जरा मुझे। तो आंसर आ जाएगा बेटा 15 दिन तो पूरे, 15 दिन तो पूरे प्लस का 5/6 दिन, कितना 5/6 दिन। तो आंसर कितना आएगा बेटा फाइनल इसका, 15 सही 5/6, 15 सही 5 कितना आ जाएगा, 6। 15 सही 5 कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ रही बात कैसे काम करना है, क्लियर है बच्चे, ये समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे कैसे करेंगे, ठीक है भाई। चलो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, सवाल सब बता रहा था बच्चे, बस मैंने 2 की जगह 3 दिन का लेके फिर आपको प्रोसेस करके काम समझाया क्या करना है। जहां तक पूरी तरह भाग जाए वहां तक भाग दे देना, फिर यहाँ देख लेना 2 दिन है कि 3 दिन, उसका गुणा करवा देना, अपना काम मिल जाएगा। बच्चा वो काम कैसे कर लेना है, तोड़ के कर लेना है, ठीक है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप ये, ठीक। तो ये नोट कर लेना बच्चे आप अच्छे से, हम एक अगले क्वेश्चन पे लेके जा रहे हैं आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, ठीक। चलो सामने देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड पे देखते हैं। ये समझो पहले, इसको पढ़ लो आराम से क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। ABC किसी काम को 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में करते हैं, ठीक है भाई। B तथा C बारी बारी से काम में A की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोल रहा है बच्चे, वो ABC can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? ठीक है, देखो सवाल में क्या कह रहा है बच्चे वो, कि A जो है वो निरंतर कार्य करेगा। सवाल का मतलब क्या है आपका, A कैसा है, A कैसा काम करेगा, निरंतर कार्य करेगा, और B और C उसको अल्टरनेट या बारी बारी से मदद करेंगे। मतलब अगर जैसे पहला दिन होगा तो A के साथ मदद करने कौन आएगा, B। फिर जब दूसरा दिन होगा फिर A के साथ मदद करने कौन आएगा, C। फिर अगले दिन A के साथ कौन आएगा मदद करने, B। फिर A के साथ कौन आएगा, C। इसी तरह क्रम चलता रहेगा। मतलब A तो सदैव ही काम करने वाला है, A हमेशा काम करेगा, रेगुलर काम करेगा A। बस पहले दिन कौन आएगा, B। फिर A के साथ अगले दिन कौन आएगा, C। फिर आएगा B, फिर आएगा C। इस तरह क्रम चलता है। तो आपको ये बताना है इस क्रम में कार्य कितने समय में समाप्त होगा। समझ पा रहे हैं सवाल में क्या कह रहा है। A तो पूरी तरह काम करेगा ही करेगा, बस पहले दिन पे आएगा उसके साथ हेल्प करने कौन, B। और दूसरे दिन उसके साथ काम करने कौन आएगा, C आएगा। फिर B और फिर C, इस तरह काम चलता रहेगा। क्लियर है बात। उम्मीद कर रहे हैं आपने क्वेश्चन नोट करके एक बार पढ़ लिया होगा और हमने जो समझाया वो समझ लिया होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो A का कितना दिया है, 30 दिन। A का कितना दिया है बच्चे आपको, 30 दिन। A का दिया है 30 दिन। B का कितना दिया है बच्चे, 20 दिन। D का कितना दिया है, 20 दिन। और C का कितना दिया है, 10 दिन। C का कितना दिया है, 10 दिन दिया है।
सी का कितना दिया है बच्चे आपको 10 दिन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टोटल काम मान लो, 30 20 और 10 के हिसाब से कितना काम ले लेंगे 60। कितना काम ले लेंगे बच्चे 60। तो 30 से भाग करेंगे 60 में तो कितना जाएगा 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 20 से करेंगे 20 दिया 60 और 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अब उसने क्या बोला बच्चे आपसे, ये अपन ने एक एक दिन के काम निकाले। उसने बोला है कि जब पहला दिन आएगा तो पहला दिन जब आएगा तो पहले दिन पे ए के साथ में कौन काम करेगा बी, और फिर जब दूसरा दिन आएगा तो ए के साथ में कौन कार्य करेगा सी। समझ में आ रहा है। फिर अगले दिन ए और बी, फिर अगले दिन ए और सी, इस तरह कार्य आपका ये चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है उसने क्या बोला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले दिन आएगा ए और बी तो ए और बी से काम करवा लेते हैं। तो पहले दिन में अगर ए और बी से करवाएंगे तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए और बी कितना कर देंगे बेटा 2 और 3। ए और बी कितना कर देंगे 2 + 3 कितना काम कर देंगे 5 यूनिट काम कर देंगे। ए और बी कितना काम कर देंगे बेटा 5 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर जब मैं ए और सी को मिलाऊंगा तो ए कितना कार्य करेगा 2 और सी कितना करेगा 6। तो ए और सी को मिलाऊंगा तो ए और सी कितना कर लेंगे एक दिन में, तो ए कितना कर लेगा बच्चे, ए और सी को मिलाएंगे तो ए कितना कर लेगा 2 और सी कितना कर लेगा 6। तो 2 और 6 मिला के कितना काम हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा बच्चे 8 काम हो जाएगा। फिर ये आएंगे ए बी फिर ए सी, तो ये साइकिल चालू हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पर भी हम कितने दिन का काम निकाल लेंगे 2 दिन का काम। तो यहाँ पर जब मैं 2 दिन का काम निकालूंगा तो यहाँ पर भी 2 दिन में कौन कौन मिलेंगे, यहाँ पर ए बी और सी। तो 2 दिन में ए बी और सी इस क्रम में चलते हुए कितना कार्य कर लेंगे 8 और 5 13 कार्य कर लेंगे। कितना कार्य कर लेंगे बेटा 13 कार्य कर लेंगे। और कितने दिन में कर लेंगे 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 13। तो क्या करना है आपको, भाग करो। कहां तक भाग करो, जहां तक पूरी तरह भाग चला जाए। तो 13 से जब पूरी तरह भाग करोगे तो कितना जाएगा बच्चे अपने पास में 13 और 4 कितना हो जाएगा 52। 13 बच्चे 65 हो जाएगा तो 52 तक जाएगा। 13 4 से कितना होता है 52। तो 52 तक भाग जाएगा तो कितना जाएगा बेटा 4 डेज या 4 दिन। 13 चुके कितना हो जाएगा 52 और कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 52 बना लेंगे। और इसमें क्या करेंगे 4 दिन में किसका इंटू कराना पड़ेगा बच्चे, यहां से देख के कितने दिन का 2 का इंटू कराना पड़ेगा। 2 दिन का काम है तो कितने का इंटू कराना पड़ेगा 2 का इंटू कराना पड़ेगा। कराएंगे नहीं कराएंगे तो 2 का इंटू करा लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 4 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 दिन आ जाएगा। तो आंसर नहीं आएगा मतलब इक्वेशन आ जाएगी। फिर 8 दिन में कितना काम कर सकते हैं बेटा 52। तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा बेटा 52 काम हो जाएगा। 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 52। अब जब 9वां दिन आएगा, जब 9th डे आएगा बच्चे, जब 9वां दिन आएगा तो अब 9वें दिन में काम करने कौन आएगा बच्चे a + b आएगा। 9वें दिन में काम करने कौन आएगा a + b आएगा। तो 9वें दिन पे काम करने कौन आएगा बच्चे a + b आएगा। 9वें दिन पे काम करने कौन आएगा a + b। और a + b एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 5। तो जब मैं इनसे एक दिन काम करवाऊंगा पूरा, तो जब मैं इनसे एक दिन काम करवाऊंगा तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये 5 काम कर लेंगे। कितना काम कर देंगे बेटा 5। और जब ये 5 काम करेंगे तो ये 52 में जुड़ेगा 5 काम। तो 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 57 काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये जब 57 काम हो गया, काम कितना है 60। अभी भी कितना काम होना बाकी है 3। अब ये 3 काम कौन करेगा बच्चे ए और सी। अगले दिन पे कौन आएंगे ए और सी। और वो कौन सा दिन होगा 10वां दिन होगा। वो कौन सा दिन होगा 10th डे होगा। तो 10th डे पे काम करने कौन आने वाले हैं ए और सी आने वाले हैं। यहाँ लेना पड़ेगा नीचे का स्पेस अपन को। कितना आएगा ए और सी। तो ये शूट कर लेना इसको नीचे का स्पेस को। तो 10वें दिन पे कौन काम करेगा बच्चे ए और सी। तो 10वें दिन पे ए और सी जब काम करेंगे तो ए और सी आपका एक दिन में कितना काम करते हैं 8। तो ए और सी का फिर हमने बताया बेटा 8 तो करवाना नहीं है अपन को, कितना काम करवाना है 3 काम करवाना है। और ये करेंगे 8 काम। तो 8 को कैसे करवा लेंगे तोड़ के करवा लेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे वर्क, और यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा बच्चे डे। यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा डे लिख लिया जाएगा। तो एक दिन में ए और सी कितना कार्य करते हैं, एक दिन में ए और सी कितना कार्य करते हैं 8। तो ए और सी कितना कार्य करेंगे 8 करेंगे। और कितने दिन में करेंगे एक दिन में। तो यहाँ से पहले कितने की वैल्यू निकालेंगे 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 दिन। कितना आ जाएगा बच्चे 1 कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। और कितना काम करवाना है 57 हो चुका है। 60 के लिए कितना काम बाकी है 3। तो दोनों तरफ कितने का गुणा करा दो 3 का गुणा करा दो। तो दोनों तरफ कितने का गुणा करा देंगे 3 का गुणा करा देंगे। करा देंगे नहीं करा देंगे। तो कितना काम हो जाएगा बेटा ये 3 काम हो जाएगा। और कितने दिनों में होगा 3/8 दिन। कितने दिन में होगा बच्चे ये 3/8 दिन।
अरे बात समझ, तो ये जो 3 काम है ये जाके जुड़ेगा 57 में 3 काम, और कितना काम बना लेगा 60। तो ये 60 हो जाएगा पूरा बच्चे। और कितने दिन लगेंगे? 9 दिन तो कैसे लगेंगे पूरे, और 10वें दिन का कौन सा हिस्सा लगेगा? 3/8 दिन लगेगा। तो कितना आ जाएगा? 9 दिन, 9 दिन प्लस का 3/8 दिन, 3/8 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 सही 3/8 दिन आंसर आ जाएगा। 9 सही 3 बटा कितना आ जाएगा? 8 दिन आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? यार 10वें दिन का पूरा हिस्सा नहीं लगेगा, कितना हिस्सा लगेगा? 3/8 ही हिस्सा लगेगा। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? कैसे करना है सवाल? क्लियर है बच्चे? कैसे करेंगे ये अपन? ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं अल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ रहे होंगे बच्चे। क्लियर है ये बात? ठीक, अपन ने क्या करा, उसने बोला था कि ए के साथ पहले दिन में बी आएगा, दूसरे दिन में ए के साथ में कौन आएगा? सी आएगा। उसी हिसाब से हमने काम करा। 13 दिन में 4 बार 52 2 का इंटू करा के 8 दिन में 52 से बचा हुआ काम हमने कैसे करा लिया बेटा? तोड़ के करा लिया। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है बात? तो ये अल्टरनेट डेज वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है। अभी अपन एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसके साथ में। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, उसको नोट कर लेना। और बच्चे, आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करते हो कि सर नंबर सिस्टम वाला पार्ट करवा दीजिए। बेटा नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अभी हमने एक प्रोसेस शुरू करी है, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। बीच में कभी भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सिर्फ काउंटिंग ऑफ जीरोस पढ़ाया था आपको, शून्य की गणना। आपको हम सारे पार्ट पढ़ा देंगे। रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट इकाई इनका अपना, एचसीएफ एलसीएम वाला पार्ट है, सीरीज वाला है, एपी जीपी की सीरीज जिसमें रहेगी आपका एचसीएफ एलसीएम की वन प्रॉब्लम रहेगी, वो वाला पार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। हर बात समझ? तो जितना भी रहेगा डिविजिबिलिटी रूल है अपने, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे करवा देंगे। बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे क्लास में पढ़ते हैं, एकदम वो मत करो। कुछ बच्चे कर रहे हैं उसमें कमेंट के सर अलजेब्रा और ज्योमेट्री करा दो आप। बच्चे थोड़ा टाइम लगेगा चीजों में, ठीक है ना? आप बताओ, अगर आप कोर्स पढ़ने आते हो मैथ्स का, तो मैथ्स का कोर्स पढ़ने में बच्चे आपको, जैसे अब यहाँ पर अपन एसएससी का जब बैच पढ़ाते हैं तो कोर्स करने में कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगता है, नहीं लगता है? तब जाके मैथ्स का सिलेबस हो पाता है। और अभी तो अपन ने यहाँ पर 6 लेक्चर लिए इसके, और 4 लेक्चर लिए किसके? अकाउंटिंग और जीरोस के अपने। तो समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे ही पढ़ो ना, इस क्लास में पढ़ते हो, आप रिवीजन करो। अभी तो आपका ये क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अभी आने वाले टाइम में। अभी तो हम आपको बेसिक ही करवा रहे हैं खाली क्लास का, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप ये नोट कर लेना, धीरे धीरे पढ़ा देंगे हम, अभी पढ़ते चलो जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ठीक है बच्चे, ये अल्टरनेट डेज वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। तो देखो, अब जो अगला लेक्चर आएगा वो अभी तक जो हमने पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट, जो हमने 5 से 6 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, उन लेक्चर्स पे बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो अगले कॉन्सेप्ट में आपको वाले सवाल मिलेंगे जिसमें काम आदमी पहले छोड़कर चला जाता है, वो वाले काम करवाएंगे। आपको ये लेक्चर मिलेगा 2 जून को सुबह 10 बजे। ये लेक्चर अपलोड हुआ होगा, आप जब इसको देखोगे तो 2 जून को ये लेक्चर मिलेगा। हो सकता है 3 जून को लेक्चर ना आए, ऐसा कंफर्म नहीं है बच्चे कि नहीं आएगा। आ भी सकता है, अगर हमने लेक्चर बना लिया तो 3 जून को अपडेट कर देंगे, नहीं तो 4 जून को तो अपडेट कर ही देंगे हम लेक्चर। उसमें क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा रहेंगे, और वो उस लेक्चर को समझने के लिए आपको जितने लेक्चर हमने टाइम एंड वर्क के पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर बिल्कुल तरीके से आने चाहिए। मतलब आपका होमवर्क हो जाएगा कि 2 जून को आपको ये मिला लेक्चर, आपने लेक्चर पूरा अच्छे से पढ़ा, फिर आपके पास में 3 जून का हो सकता है गैप हो जाए बच्चे, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा टाइपिंग अलग से करवाना पड़ेगा, उनके लिए क्वेश्चंस की सीरीज भी निकालनी पड़ेगी इन 5 लेक्चर के हिसाब से। तो आपको 3 जून में ये काम कर लेना है पूरा का पूरा कि जितने हमने 5 से 6 लेक्चर आपको टाइम एंड वर्क के पढ़ा दिए हैं वो कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओ, क्वेश्चन जो शीट प्रोवाइड करी है उनको दोबारा लगाओ बच्चे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि जब हम अगला लेक्चर डालें तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। हमारी बात सर पूरा प्रैक्टिस करके रखना। अगले क्वेश्चन, अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको वो बहुत लेवल का लेक्चर रहेगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले बोर्ड पे, और वो हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा ये भी हम बता दे रहे हैं। सिर्फ उसको समझ में आएगा जो होमवर्क करके आएगा, जो अच्छे से पढ़ के आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, फिर अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।